सभी का स्वागत है हमारे की टू सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री के बारे में। ठीक है, जर्नल एंट्री जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, जो पहले से ही हमारा एक तरह से बेसिक है अकाउंटेंसी में। ठीक है, और एक तरह से जर्नल एंट्री हमारे अकाउंट्स का बैकबोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। ठीक है, मतलब लेन देन को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज से हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का हम लोग कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन पे प्रॉब्लम ये आता है कि किस चीज को हम लोग डेबिट बोलें और किस चीज को हम लोग क्रेडिट बोलें। ठीक है, तो उसी चीज को मैं समझाऊंगा इजी लैंग्वेज में, एकदम इजी तरीके से। ठीक है, ताकि आप लोग को आगे जाके कोई डाउट नहीं हो और आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल ये काम आ सके। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने अगर यहाँ पे लिखा है कि ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लेन देन। ठीक है, ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लेन देन। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग मान लो कि लेन देन को हम लोग यहाँ पे अब अलग करने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से ये कॉन्सेप्ट है, इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या है? लेन देन। ठीक है, लेन देन को हम लोग क्या करेंगे? अलग कर देंगे। ठीक है, अलग कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा हमारा लेन। ठीक है, यहां पे मान लीजिए हम लोग क्या देते हैं? देन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में गेट, इसको हम लोग बोलते हैं गिवन। ठीक है, एक तरह से ये सिंपल समझ में आया अभी तक कि हम लोग ट्रांजेक्शन को लेन देन बोलते हैं। ठीक है, लेन और देन को हम लोग दोनों को अलग करेंगे, एक तरह से इन लोग का तलाक करा देंगे। ठीक है, तो गेट गिवन। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि किसको हम डेबिट बोलें और किसको हम क्रेडिट बोलें। ठीक है, तो उन्हीं चीज को हमको देखना है अभी। लेन को हम लोग अकाउंटेंसी में बोलते हैं डेबिट। ठीक है, देन को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? प्लस और माइनस, वैसे ही अकाउंटेंसी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो लेन देन मतलब क्या चीज का लेन देन? कुछ चीज तो होगा, किसी वस्तु का हो सकती है, कि काइंड्स हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकता है। इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं? लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि लेन को हम लोग डेबिट बोलते हैं और देन को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर रखिएगा बस। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग लेन देन क्या कर सकते हैं इसमें? मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं इसमें थिंग्स कर सकते हैं, काइंड्स में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो वस्तु। ठीक है, वस्तु किस चीज को? मान लीजिए कि मैं ये पेन है, इसको मैं परचेस करने गया हूँ, तो इसको मैं लेकर आया, लेकिन इसके बदले में मैं देकर क्या आया वो भी देखना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री जब भी देखेंगे ना, तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप समराइज करिए, एनालाइज करिए उसमें कि क्या चीज लिया जा रहा है और क्या चीज दिया जा रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक चीज है ये। ठीक है, तो देखा जाए तो एक तरह से मैं अगर पेन लेने गया हूं, ठीक है, पेन लेने गया हूं तो उसको लेन में लिखूंगा और देकर क्या आ गया? इसके बदले कैश देकर आ गया, कैश ही देकर आऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अगर फोन लेने गया, ठीक है, फोन लेने गया तो फोन को लेने गया हूं तो फोन की तरफ लिखूंगा, क्योंकि वो ले रहा हूं। ठीक है, उसके बदले दे क्या रहा हूं? कैश दूंगा। मान लो कि मेरे पास कोई बाइक है, ठीक है, और मैं उसको बेच दिया, मतलब बेचना चाह रहा हूं, एक तरह से बेच भी दिया। ठीक है, तो मैं दे क्या रहा हूं और ले क्या रहा हूं? ठीक है, दे इस बार मैं क्या रहा हूं? बाइक को दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन उसके बदले में ले क्या रहा हूं मैं? उसके बदले में मैं ले रहा हूं कैश। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एंट्रियां आप लोग को बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो, पेन लेने गया तो किधर लिया हूं मैं? डेबिट साइड में, तो यहां बस पेन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए आप। पेन अकाउंट को डेबिट, फोन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये सब क्रेडिट हो जाएगा, बाइक अकाउंट का डेबिट। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अगर जनरल एंट्री को बनाना चाहेंगे तो बहुत इजी तरीके में बन जाएगा। ठीक है,
ये तो बात रहा कि ये थिंग्स जब होगा तब, ठीक है। अब थिंग्स पे ही सब कुछ नहीं चलता, ठीक है। आजकल मतलब सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है, सर्विसेज का भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो सर्विसेज का जब ट्रांजेक्शन होता है तो उस टाइम क्या करते हैं हम लोग, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मान लीजिए ये सेकेंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक तरह से क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। आप बाल कटाने जाते हैं शॉप में, बार्बर शॉप में, तो उसके बदले आप वो सर्विस देते हैं आपको, ठीक है। तो उसके बदले में आप क्या देते हैं, उसको कैश देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप उसका कैंची और सीजर वगैरह सब उठा के लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सर्विस के बदले में आप क्या करते हैं, कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्यूशन फीस, ठीक है, ट्यूशन अगर कोई आप किसी के साथ ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसके आप सर्विस ले रहे हैं एक तरह से, लेकिन उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, उसको कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज आप लेंगे उसको डेबिट साइड में, जो चीज आप देंगे उसको क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ट्यूशन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो आपने लिया क्या और दिया क्या, ठीक है। तो आपने दे क्या दिया, कैश दे दिया, और उसके बदले में आप क्या किए, कोचिंग फीस लिख सकते हैं आप, कोचिंग फी, ठीक है। तो ऐसे तरह से सर्विसेज का भी हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज एक आती है, तीसरी चीज आती है आपका एक प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस भी कर सकते हैं आप, किसी के साथ प्रॉमिस भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉमिस में ये हो सकता है कि आप उसी वक्त आप उधारी में एक तरह से सामान खरीद लिए, एक तरह से देखा जाए तो। मान लीजिए कि आपके पास फोन है, आप उस फोन को बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपका दोस्त को वो फोन चाहिए, ठीक है। तो आप बोले, मतलब आपका दोस्त बोला एक तरह से कि भाई मुझे फोन दे दो, लेकिन आज मैं आपको तुरंत पैसा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, एक दो दिन बाद दे दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से वो क्या किया, प्रॉमिस किया आपसे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 तारीख का, ठीक है, 1 तारीख का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप प्रॉमिस किए हैं, ठीक है। प्रॉमिस किया है कौन, आपका दोस्त किया कि मैं 2 दिन बाद आपको क्या कर दूंगा, वो पैसा आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपने उसको क्या दिया, फोन दे दिया, ठीक है, फोन दे दिया, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं मिला है भाई, ठीक है, आपको अभी कुछ नहीं मिला है। तो इस जगह में आपको कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन है 1 तारीख का, मान लो ये डेट है, जो ये डेट है, मान लीजिए कि 1 तारीख का डेट है, इस दिन तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस दिन आप उसका नाम रिकॉर्ड कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है, जो प्रॉमिस किया उसका नाम रिकॉर्ड कर दीजिए, ज्यादा सिंपल सी बात, ठीक है। तो मान लीजिए उसका नाम रहा होगा राम, ठीक है, राम को रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अब उसके बाद वो देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में होता है प्लस माइनस, तो प्लस को माइनस इफेक्ट को खत्म कर दे, तो इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लोग जो डेबिट रहता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो क्रेडिट रहता है उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट मान लीजिए कि वो दो दिन बाद आया, मान लो 3 तारीख को आया, 3rd को आया, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई अपना पैसा ले लो, ठीक है, जो उधारी में था, ठीक है, उसके बदले में अब हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, आकर उसने कैश दे दिया, किसने दे दिया, राम ने, ठीक है। तो उसको नाम को क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो इतना इजी तरीके से हम लोग जनरल एंट्री सीखे हैं, ठीक है। और आगे भी मैं अच्छा ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का एग्जाम डेट आ चुका है, जो कि 11 अक्टूबर से स्टार्ट है, और एक आई थिंक 25 अक्टूबर को हो, 29 अक्टूबर को है, ठीक है। तो आप जितना जल्द हो सके उतना जल्द हमारे यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप, एक तरह से हमारे Key to सक्सेस एकेडमी में, और सभी प्रकार के सब्जेक्ट के कोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आपका प्रिपरेशन ज्यादा अच्छा रहेगा एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। हम लोग बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्री, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।